नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अब से इतनी सी रिक्वेस्ट थी, जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। और क्लास जब आप पूरी क्लास आप देख लेते हैं तो जो भी, यदि हमने कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो उसका आंसर कमेंट कर दिया कीजिए, या जो भी आपको उचित कमेंट लगे वो कर दिया कीजिए। इसी के साथ में जो कैंडिडेट बेहतर तैयारी करना चाहते हैं वो या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें जुड़ने का उद्देश्य मात्र आप इतना ही समझिएगा कि हम जो पंक्तियां हमसे छूटती हैं या आलोचकों के जो कवियों के विषय में कथन है वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स में PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। और जो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी हमसे नए नए जुड़ रहे हैं, 1 या 2 वीडियोज़ उन्होंने देखी हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि आप क्लास संख्या 1 से देखिएगा। क्लास आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। क्लास संख्या 1 से अभी तक की क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो ठीक है, बाकी आप अपना स्नेह हमें देते रहिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहिए जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। चलिए बात करते हैं इस समय हम अपने आज के टॉपिक की। इससे पहले हमने देखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल में भी हम एक तरीके से देखा जाए तो 3 पार्ट देख चुके हैं। आपके निर्गुण में संत और सूफी काव्य, और सगुण में राम भक्ति काव्य हम देख चुके हैं। इस समय हम चल रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य में या कृष्णाश्रयी काव्य में। इससे पहले हम 3 वीडियो कृष्ण भक्ति काव्य की भी देख चुके हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था कि कृष्ण शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है, या कौन सगुण भक्त कवि हैं जिन्होंने कृष्ण काव्य लिखा है, ये सब हमने देखा। इसी के साथ में हमने देखा था संप्रदाय और उसकी विशेषताएं भी देखी थी, जो आपके कृष्णाश्रय काव्य की विशेषताएं थी, कृष्ण काव्य की विशेषताएं थी वो देखी थी। इसी के साथ में हमने वल्लभाचार्य जी को देखा, और वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय, वो भी हमने देख लिया। इससे पहले भी हम एक बार देख चुके थे वल्लभाचार्य को, लेकिन हमने फिर से देखा। आज हम बात करेंगे इसकी अगली कड़ी में। अगली कड़ी में हम जैसा कि आप सभी जानते हैं वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य को कृष्ण काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनके 2 पुत्र हुए थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। गोपीनाथ बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए थे कृष्ण काव्य में, जबकि विट्ठलनाथ पूर्ण रूप से सक्रिय हुए थे। उनकी एक प्रसिद्धि का आधार जो माना जाता है वो है अष्टछाप की स्थापना। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की थी, लेकिन अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, जिसमें अभी इसमें तो देखेंगे ही, लेकिन थोड़ी सी भूमिका मान दें। इन अष्टछाप कवियों में सीधा सीधा उद्देश्य रहता है कि 8 कवि रहते हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विट्ठलनाथ जी के थे। इन चारों कवियों को एक साथ करके, यानी कि सब अपने एक कला में हस्त थे, ठीक है, निपुण थे। तो उन कलाओं के आधार पर विट्ठलनाथ जी ने 8 शिष्यों का चयन किया, और उन 8 शिष्यों को, इससे पहले हमने देखा था श्रीनाथ जी के मंदिर के विषय में इससे पहली वीडियो में। तो वो जो श्रीनाथ जी का मंदिर था उसमें जो कृष्ण की प्रतिमा थी, उस मंदिर में जो 4 मतलब एक तरीके से 8 पहर होते थे। उन 8 पहरों में हर कवि का अपना अलग अलग दायित्व था। इससे पहले हम देख चुके थे कि 8 पहरों में जो सेवा विधि थी, भगवान की जो आराधना करने की जो विधि थी, वो किस किस रूप में थी। तो चलिए बात करते हैं अष्टछाप कवियों में, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो बात करें अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवियों में श्री वल्लभाचार्य ने, देखिएगा श्री वल्लभाचार्य ने, हम इसीलिए यहाँ पे लिख कर लाते हैं क्योंकि यहाँ आगामी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है प्रवक्ता की परीक्षा, उसमें एक परीक्षा मुख्य परीक्षा कराता है लिखित। तो उसमें आपको अगर सीधे सीधे दे दिया अष्टछाप, तो आपको उसमें देना होगा कि अष्टछाप क्या है। शब्द सीमा उनकी खुद की रहती है, आपकी अपनी नहीं रहेगी कि हाँ BA MA का एग्ज़ाम है, आप जितना चाहें सप्लीमेंट्री लेते रहें, वो मतलब बुक पे कॉपी भरते रहें, ठीक है। तो देखते हैं श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की तथा जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा उसे पल्लवित किया गया, यानी कि वो कृष्ण भक्त कवि जिन्होंने जो पुष्टि मार्गीय भक्ति या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित थे, उन कृष्ण भक्तों में से 8 कृष्ण भक्त कवियों को लेकर वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने
वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। वे कृष्ण भक्त कवि अष्टसखा या अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं इनको। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में, कब? 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में कौन? जो अष्टछाप, ठीक है, अष्टछाप यानी कि छाप किसने लगाई थी? विट्ठलनाथ ने। तो उन कवियों को क्या कहा गया है? अष्टसखा या अष्टछापीय कवि। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के। ये प्रश्न बनता है किसके कितने थे? तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे, ठीक है। दोनों के 4-4 शिष्य थे। शिष्य तो अनेक थे, लेकिन हमने पहले ही बताया है कि किसी एक की निपुण कला को देखकर ही उन्होंने इसमें चयन किया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। कुंभनदास प्रथम अष्टछापीय कवि थे। महत्वपूर्ण है कि कुंभनदास कैसे थे? तो कुंभनदास अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ थे और माना भी जाता है कि ये आयु में, उम्र के अगर दृष्टि से देखें तो ये वल्लभाचार्य जी से भी बड़े थे, वरिष्ठ थे, ठीक है। अष्टछाप के अंतिम व सबसे छोटे कवि नंददास थे। सबसे छोटे कवि कौन थे? नंददास थे। आगे बात कर ले। अष्टछापीय कवियों में कुंभनदास व चतुर्भुजदास पिता पुत्र थे। ये प्रश्न बन चुका है, आगामी परीक्षाओं में फिर से संभावना है। कौन थे दोनों? कुंभनदास और चतुर्भुजदास। तो ये दोनों पिता पुत्र थे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं कौन कौन से कवि थे और उनके विषय में विशेष तथ्य। चलिए देखिए, आप कंजूसी ना करिए, हम आपको क्लासेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन फीडबैक हम अभी भी कह रहे हैं कि हमें उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। आगे बात कर लेते हैं अगले तथ्य में। वल्लभाचार्य जी के शिष्य, वल्लभाचार्य जी के शिष्य, जो 4 शिष्य थे, कौन कौन से थे? पहले नंबर पे बात करें तो कुंभनदास। कुंभनदास, इनके समय की बात करें तो 1468 से 1583 ईस्वी। जन्म स्थान इनका है जमुनावती, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो सूरदास। सूरदास की यदि बात करें तो 1478 से 1583। इनका जन्म सीही, पारसोली भी माना जाता है, सीही, उत्तर प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं परमानंद दास, तीसरे नंबर पर। परमानंद दास की बात करें तो इनका जन्म समय मिलता है 1493, निधन इनका नहीं मिलता है। और समय की इनका जन्म की बात करें तो कन्नौज। कन्नौज कहाँ? आपका उत्तर प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं कृष्णदास। चौथे कवि कौन है? तो कृष्णदास। कृष्णदास का समय है 1496 से 1496 से आपका रहेगा 1578। बहुत कम आयु इनकी थी। और ये हैं चिलोतरा, चिलोतरा गुजरात, इनका जन्म स्थान है। आगे बात कर लेते हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। विट्ठलनाथ के शिष्य, अगर किसी को स्पष्ट ना हो देखने में तो आप वॉइस को ध्यान करके भी आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी पहले नंबर पे हैं। गोविंद स्वामी, इनका समय है 1505 से 1585 ईस्वी और जन्म स्थान है आंतरी, राजस्थान। दूसरे नंबर पर बात करें तो इनके 4 शिष्यों में है दूसरे नंबर पर छीत स्वामी। छीत स्वामी की बात करें तो 1515 से
1585 ईस्वी, 1585, मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा आपका उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से थे। तीसरे नंबर पर बात कर लें चतुर्भुज दास, आपको याद आ गया होगा इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो ये थे 1530 से 1585, 1530 से 1585। जन्म स्थान है जमुनावती। दोनों पिता पुत्र की जो निधन हुआ है वो एक ही सन में हुआ है, उत्तर प्रदेश। आगे बात कर लेते हैं नंददास, फोर्थ नंबर पर हैं आपके नंददास। ये तुलसीदास के चचेरे भाई भी माने जाते हैं। 1533 इनका समय है, 1533 से 1583 ईस्वी, ठीक है। और इनका जन्म स्थान है रामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश। इसी के साथ में आप देख सकते हैं बाकी सारे जो कवि हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, और जो बाहरी हैं एक गोविंद स्वामी व कृष्णदास। अष्टछाप के वह कवि हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश से बाहर हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ कब कहाँ से एक्सपर्ट प्रश्न बना दे आप भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तथ्यों को। वल्लभाचार्य जी के शिष्य, वल्लभाचार्य जी के भी 4 शिष्य थे और आपके विट्ठलनाथ जी के भी 4 शिष्य थे। स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ जी ने की थी। ये ना सोचिएगा कि वल्लभाचार्य बड़े थे तो उन्होंने की होगी। कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम लोग शुरू में हमें सही दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। बात कर लें तो सबसे बड़े कवि थे कुंभनदास। 1468 से 1583 इनका जन्म स्थान है। 1468 से 1583 कहाँ पे? जमुनावती उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर बात करें सूरदास, प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं कृष्ण काव्य के सूरदास जी। 1478 से 1583 जन्म स्थान सीही उत्तर प्रदेश में है। कहीं कहीं रुनकता भी मिलता है। आगे बात कर लेते हैं परमानंद दास की। परमानंद दास तीसरे नंबर के कवि हैं। इनका सिर्फ जन्म स्थान ही मिलता है 1493 और जन्म हुआ है इनका कन्नौज उत्तर प्रदेश में। यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ अष्टछापीय कवि रहेंगे और दूसरी तरफ उनका जन्म स्थान रहेगा या जन्म का वर्ष रहेगा। तीसरे नंबर पर बात करें तो कृष्णदास का समय 1496 से 1578 ईस्वी है। 1496 से 1578। जन्म स्थान कहाँ है? चिलोतरा गुजरात में। और ये कवि थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से बाहर के कवि हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित अष्टछापीय कवियों में से किस कवि का जन्म स्थान गुजरात में हुआ था या कौन कवि गुजरात का निवासी था, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि जन्म गुजरात में हुआ, कर्म भूमि चाहे आपकी ब्रज रही हो, कि आपके जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो रहा हो कर्म भूमि, क्योंकि जब ये सेवा विधि में थे तो कर्म भूमि इनकी गुजरात ना होकर कहाँ, यह सीधा सीधा भी प्रश्न बनेगा। देखिए यहाँ से अष्टछापीय कवियों में वह कवि कौन है जिसकी कर्म भूमि ब्रज है लेकिन जन्मभूमि गुजरात है। इस तरीके से एक्सपर्ट आपको प्रश्नों में घुमाएगा, ठीक है। तो ये कृष्णदास हुए। आगे बात कर लेते हैं विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में पहले हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का समय 1505 से 1585 ईस्वी है। 1505 से 1585। जन्म स्थान है आंतरी राजस्थान। फिर वही प्रश्न आपका दोहराया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कवि है जो राजस्थान का निवासी है लेकिन कर्मभूमि ब्रज है, ठीक है। तो ये कौन है आपके? गोविंद स्वामी और कृष्णदास, ये दोनों कवि उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं लेकिन कर्मभूमि इनकी ब्रज है, ठीक है।
आगे बात कर ले दूसरे कवि छीत स्वामी। छीत स्वामी का समय 1515 से 1585 है। जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश है। चतुर्भुज दास, इनका समय 1530 से 1585 है। जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये कुंभन दास के पुत्र थे। नंददास सबसे छोटे हैं, कनिष्ठ हैं, सबसे छोटे हैं इसमें अष्टछाप कवियों में। सबसे वरिष्ठ कुंभन दास हैं। तो नंददास का जो समय है 1533 से 1583 ईस्वी माना जाता है। कहाँ? रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और बात कर ले गोविंद स्वामी व कृष्णदास अष्टछाप के वह कवि हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश से बाहर हुआ था। वह इनका जो कर्म क्षेत्र है वो ब्रज उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है। तो ये था। अब थोड़ा सा देख ले, कुछ लोग ट्रिक को कहते हैं। तो ट्रिक में देखिए, वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का देखें तो पहला आप ले लीजिएगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो SKPK। ठीक है। सूरदास, पहले में कुंभन दास रख लीजिए। परमानंद दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है। वैसे तो कुसुपाक्री भी आप रख सकते हैं, कुसुपाक्री। ठीक है। ये भी आप इन 4 शब्दों को याद कर सकते हैं अगर जन्म वर्ष के अनुसार याद करना है। अगर आपको वैसे ही याद करना है कौन क्या है तब। बात कर लें विट्ठलनाथ जी के शिष्यों की, तो विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में आप याद करते हैं CNCG। ठीक है। पहले C से आप लगा लेंगे छीत स्वामी। N से आप लगा लेंगे नंददास। दूसरे C से आप लगा लेंगे चतुर्भुज दास और गा से गोविंद स्वामी। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आपको उचित लगे आप बना सकते हो, जो भी आपको ट्रिक बनानी हो। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर देखते हैं आगे। चलिए, अब इन अष्टछापीय कवियों से आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं अगले कवि। अष्टछापीय कवियों में ही देखेंगे हम पहले कवि कुंभन दास को। कुंभन दास के विषय में जो भी तथ्य हैं थोड़ा तेजी से हम लोग देखेंगे। बात करते हैं कुंभन दास। समय 1478 से 1583 ईस्वी। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है? तो ब्रज के समीप पारसोली के ब्रज के पारसोली के समीप जमुनावतो भी कहीं मिल जाएगा, तो जमुनावती गांव के थे। आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने 1592 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से पुष्टि मार्गीय भक्ति की पुष्टि मार्ग कर लीजिए। पुष्टि मार्ग की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है। गुरु के विषय में बात कर ले तो गुरु वल्लभाचार्य जी हैं, आप सभी जान गए हैं। गुरु वल्लभाचार्य। आगे बात कर ले तो ये जाति से क्षत्रिय थे।
ये जाति से क्षत्रिय थे। आगे बात कर लेते हैं। ये पुष्टि मार्गीय एवं अष्टछापीय कवियों में प्रथम थे, यानी कि पहले नंबर पर थे। ये वल्लभाचार्य से आयु में बड़े थे। ये वल्लभाचार्य से आयु में बड़े थे। आयु में बड़े थे कौन? कुंभनदास। माना जाता है कि इनके 7 पुत्र थे। इनके 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुज दास थे। चतुर्भुज दास थे, जो अष्टछाप में मार्कर क्या कह रहा है, अष्टछाप में शामिल थे। ठीक है, यानी कि पिता पुत्र दोनों थे। इनके द्वारा रचित कोई ग्रंथ स्वतंत्र रूप में उपलब्ध नहीं है। इनके कुछ पद, आगे लिखिएगा, इनके कुछ पद किस में मिलते हैं? तो राग कल्पद्रुम, कोमा राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, और इसी के बाद में है वसंत धमार कीर्तन में संकलित हैं। इसके बाद में डॉक्टर नागेंद्र जी के में तथ्य मिलता है कि काकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में में 186 पद संग्रह में इनके कुंभनदास के 186 पद मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं। नाथ द्वारा पुस्तकालय से संकलित संकलन में 367 पद मिलते हैं। किनके? कुंभनदास के। आगे बात कर लेते हैं
एक बार अकबर बादशाह ने, आगे बताएंगे इसकी स्टोरी। अकबर बादशाह ने एक बार बादशाह अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। ये वहाँ पर दुखी मन से पहुँचे थे तथा अकबर के कहने पर इन्होंने एक पद सुनाया था। क्या पद था आप सभी जानते हैं, नोट कर लेते हैं। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, कहीं कहीं संतन भी मिलता है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, सीकरी सो काम। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया यानी कि जो पहनते हैं चप्पल, खड़ाऊ, पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। जाको देखे दुख लागे, ताको करन परिप्रणाम, कुम्भन दास लाल गिरधर बिन, यह सब झूठो धाम। तो ये पूरी पंक्ति है, हालांकि पूरी नहीं आती है, जितना परीक्षा उपयोगी है उतना ही हम लिख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कुम्भन दास जी को पूर्ण रूप से, कि कुम्भन दास समय की बात करें तो 1478 से 1583 ईस्वी इनका समय है, हम देख चुके हैं। जन्म कहाँ है तो ब्रज के समीप, ब्रज के पारसोली के समीप में एक गांव है जमुनावती, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। आप अपने से नोट्स अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इन्होंने 1592 माना जाता है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कुम्भन दास ने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा या शिक्षा कब ली थी, तो 1592 ईस्वी, वो क्षमा कीजिएगा ये 1492, हम भी तो कहें ये 1583 में तो चले गए थे, 1492 आप इसको नोट कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई है। तो 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से पुष्टि मार्ग की शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य जी हैं, हम देख चुके हैं। जाति से ये कौन थे तो क्षत्रिय थे। देखिए जातियों से भी प्रश्न बनता है, या जातियों से सुमेलित कराने में भी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में प्रश्न बनने लगे हैं। ये पुष्टिमार्गीय एवं अष्टछापीय कवियों में प्रथम थे, ये दोनों में ही प्रथम थे। अष्टछाप में तो ये पहले कवि थे ही, लेकिन जो पुष्टिमार्गीय भक्ति थी उसमें भी ये पहले नंबर पर थे। ये वल्लभाचार्य से आयु में बड़े थे, यानी कि इनकी जो आयु है वो वल्लभाचार्य से ये 1-2 वर्ष बड़े हैं। कौन? कुम्भन दास। देखिए ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दे रखे होंगे गुरु और शिष्य का, सीधा वहाँ पे विकल्प रहेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन शिष्य अपने गुरु से उम्र में बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न हो सकता है, एक्सपर्ट आपको घुमा दे, तो आप इस तथ्य को ध्यान रखिएगा कि वल्लभाचार्य से बड़े कुम्भन दास जी थे, जबकि कुम्भन दास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। माना जाता है कि इनके 7 पुत्र थे। एक किंवदंती है कि वल्लभाचार्य इनके कुम्भन दास जी के 7 पुत्र थे, लेकिन जो सबसे छोटे थे, बाकी सब कृषि कार्यों में लगे हुए थे, जो सबसे छोटे थे चतुर्भुज दास, यही आपके अष्टछाप कवियों में शामिल हुए थे। इनके द्वारा रचित कोई ग्रंथ स्वतंत्र रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि कुम्भन दास का कोई भी ग्रंथ स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न बनने वाला नहीं है, इनसे 2-3 ही प्रश्न बनेंगे। समय, दीक्षा
किस जाति से थे, गुरु कौन थे और किस नंबर पर थे अष्टछापीय कवियों में, यही सब प्रश्न बनेंगे। पिता पुत्र का संबंध अष्टछाप कवियों में किनका है, तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास का। बाकी इनके जो पद मिलते हैं, राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन, इन 4 रचनाओं में इनके कुछ पद मिलते हैं, एक एक दो दो छुटका पद। जैसे कि हमने संत काव्यधारा में देखा था कि मतलब संत कवियों के पद 2, किसी के 40, किसी के 20, किसी के 10 गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते थे। तो इस तरह इनके कुछ रचे हुए पद इन रचनाओं में मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनना बहुत मुश्किल है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, बन भी सकता है क्योंकि इतिहास ग्रंथों से ही तथ्य उठाए जा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि काकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में इनके कितने पद संकलित हैं, तो 186 पद इनके संकलित हैं। वहीं पर नाथ द्वारा पुस्तकालय से संकलित जो संकलन निकलता था नाथ द्वारा पुस्तकालय से, उसमें इनके 367 पद उसमें संकलित हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है अगर पेपर का स्तर कठिन बनाया जाएगा तो। हालांकि सरल अब बनना पेपर बंद हो गया एक तरह से, ठीक है, क्योंकि वो प्रेसें अब बंद हो गई हैं, अब नई प्रेस आई हैं, तो पेपर कठिन ही बनता है, ठीक है। तो काकरोली में कितने पद संकलित हैं? काकरोली विद्या विभाग से जो प्रकाशित पद संग्रह है 186 और नाथ द्वारा से 367, ठीक है। आगे बात कर ले। एक बार बादशाह अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया। देखिए, जो अकबर बादशाह था उसका जो मंत्री था उसने एक बार इनको एक मतलब ये अच्छे संगीतज्ञ थे, इन्होंने इनका पद सुन लिया था, जाके अकबर को बताया। अकबर ने फिर इनको निमंत्रण भेजा, ब्रज में इनको निमंत्रण भेजते हैं आपके कुंभन दास जी को। तो कुंभन दास का क्या था कि ये शुरू से मतलब कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि कहीं और जाना ही नहीं चाहते थे। कृष्ण के द्वार को, कृष्ण के मंदिर को, कृष्ण के भूमि को छोड़कर ये अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते थे। इनका मन कहीं रमता ही नहीं था, बसता ही नहीं था। इसी के साथ में क्या होता है कि ये बुलाने पर चले तो जाते हैं। देखिए, कवि हैं और अगर बादशाह ने या सम्राट ने, अकबर ने बुलाया है तो निमंत्रण पर जाना तो उचित है, नहीं तो सर कलम होता है। जैसे हम रीतिकाल में देखेंगे घनानंद का, बाकी और कवियों का हाथ कटवा दिए जाते हैं, सिर कलम करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इतना नहीं था, लेकिन अकबर ने इनके पद सुनने के लिए इनको बुलाया था। बुलाया, ये चले गए, लेकिन गए थे बड़े विरक्त भाव से, बड़े दुखी मन से चले गए। जाने के बाद में आओ भगत हुई भक्त की, कृष्ण भक्त की आओ भगत हुई। उसके बाद में पद सुनाने की जब बात कही गई तो इन्होंने सुनाया कि भक्तन को, कहीं कहीं यहाँ पे संतन को भी मिलता है कि भक्तन को कहाँ सीकरी से काम। कहते हैं कि मुझ भक्त को, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, तो मुझे सीकरी में क्या काम, यानी कि राजा के राज्य में मेरा क्या काम है भाई। आवत जात पन्हैया टूटी, और आने जाने में जो मैं पन्हैया, जो मैं चप्पल पहनता हूँ वो भी टूटी। विसरी गयो हरि नाम, और हरि का नाम तो उसी में बिखर गए हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और आपका पेन ना चले तो फिर लक्ष्य से तो आप भटकेंगे ही भाई, होच पोच हो जाएंगे कि कहीं पेन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आते जाते जब इनके पन्हैया टूट जाती है तो बिसर गयो हरि नाम, और इसी में हरि का नाम बिसर गया। इस तरह से ये जो कुंभन दास हैं वो कहते हैं। और एक किंवदंती और इसी के साथ में आती है कि ये कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ था कि वल्लभाचार्य जी इनको लेके जा रहे थे कहीं दूसरी जगह सत्संग वगैरह में, लेकिन वहाँ पे भी ये नहीं रमे थे और 1-2 दिन रुकने के बाद ही वहाँ से भी आ गए थे। इन्होंने गुरु की इस बात का भी उल्लंघन कर दिया था कि ये अपने गुरु को वहीं पर छोड़कर आ गए थे कृष्ण के द्वार, क्योंकि इनका कहीं और मन रमता ही नहीं था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये थे आपके कुंभन दास जी। कुंभन दास जी के संबंध में जो था वो यही था। इसी के बाद में आप देखेंगे, कमेंट करके लिखिएगा कि अगले कौन से राइटर हम पढ़ेंगे कुंभन दास के बाद में, क्योंकि हम उसी क्रम में चलेंगे जिस क्रम में हमने अष्टछापीय कवियों को देखा था। पहले हम चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को पढ़ेंगे, उसके बाद में विट्ठल नाथ जी के शिष्यों को पढ़ेंगे। तो अभी हमने कुंभन दास जी को पढ़ा है, अगली वीडियो में हम सूरदास जी को पढ़ेंगे।
और सूरदास जी को कम से कम हो सकता है तो हमें लग रहा है कि हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उनके जो कथन हैं वो हम आपको PDF के माध्यम से देंगे। तो हो सकता है कि हम एक क्लास में ही उनको खींचने का, उनको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो कथन है और पंक्तियां हैं वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। क्योंकि एक एक पंक्ति को और कथनों को यहाँ पे पढ़ाना बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि सही रहेगा, क्योंकि समय का आपके पास भी अभाव है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप अपना सहयोग हमें देते रहिएगा, आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन जिस तरह से क्लासेज अपलोड हो रही हैं उस तरीके से फीडबैक हमें नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सूरदास के साथ में। देखेंगे सूरदास ने कृष्णदास की किस किस रूप की महिमा को चित्रित किया है, किस रूप में किया है, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, इन सब तथ्यों से बहुत विस्तृत हम देखेंगे। तो और देखिए, कोई ये शंका ना कीजिएगा कि मैम बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रही हैं। अभी आपको हमारा जो टारगेट है TGT PGT है, नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, जितना तथ्य इसमें से पकड़ा जाता है उतना हम बता देते हैं आपको। जो कथन हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहे हैं वहाँ से प्रश्न नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर में बनेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, देखिए पहले आप एक तथ्य आपको बता दें, यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो TGT और PGT है। TGT PGT और ये भी ये जो है TGT PGT ये सभी राज्यों के हैं, चाहे आपका DSS भी हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, किसी भी राज्य का TGT PGT हो, उसमें आपकी ये जो हम क्लासेस दे रहे हैं ये सफिशिएंट है। आप ये ना जाइएगा कि 2021 का पेपर TGT का बहुत कठिन था। कठिन पेपर नहीं था। पेपर का स्तर ये था कि वो इतिहास ग्रंथों में से प्रश्न उठाए गए थे, जो बाज़ार में किताबें थी वहाँ से तथ्य कम उठाए गए थे। हम जो आपको तथ्य दे रहे हैं सारे के सारे तथ्य इतिहास ग्रंथों से उठाए हुए दे रहे हैं। हम सारे इतिहास ग्रंथों, आपके रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जहाँ से प्रश्न बनते हैं हम वहीं से तथ्यों को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर आप डीप जाएंगे तो आपको इसमें भी देखना पड़ेगा कि राग रत्नाकर में कुंभन दास के कितने पद हैं, जबकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। बन सकता है, इसीलिए हमने लिखवा दिया है। आपको एक बार स्मृति में रखना चाहिए कि हाँ इन रचनाओं में इनके पद मिलते हैं। कितनी संख्या मिलती है ये आप कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो अभी आपको पहले अपना लक्ष्य साधना है TGT PGT। इस समय हम सिर्फ TGT PGT का पढ़ा रहे हैं और TGT PGT में जितना विस्तृत पूछा जा सकता है उतना ही विस्तृत हम आपको दे रहे हैं। इससे ज़्यादा विस्तृत अगर हम पढ़ाएंगे तो वो नेट JRF का हो जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। पता चले कि गूढ़ तथ्यों को आप पढ़ते चले जाएंगे और जो मुख्य तथ्य हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, उनको आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, हम जो भी कथन दे रहे हैं आपको या जो पंक्तियां दे रहे हैं वो TGT PGT के लेवल की हैं और TGT PGT के पेपर में ही यहाँ से आएगा, चाहे वो DSSS भी हो, किसी भी राज्य का TGT PGT हो। इससे ज़्यादा गहराई में प्रश्न नहीं पूछेगा। हम एक साथ आपको नहीं रख रहे हैं कि इसमें मैं नेट का पढ़ा दे, इसी में TGT PGT का पढ़ा दे। तो कृपया करके TGT PGT वाले इस चीज़ का ध्यान रखें। विशेष करके बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ने से अच्छा है टू द पॉइंट पढ़ें, जो परीक्षा उपयोगी है, और वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में सूरदास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।